प्रवेश मुबारक ठाकुर साहब। थैंक यू। इस जंगल में क्या शानदार हवेली बनवाई। इस शुभ अवसर पर जानकी देवी जी का वीणा वादन तो सोने पे सुहागा है। जल्दी मेहमानों के खाने का बंदोबस्त कीजिए, वक्त हो गया। जरूर, खाने का, बुलाने का, नहाने का, सुलाने का, निशाने का वक्त तो होता ही है। कहिए तो मैं कुर्सियां लगवा दूं, टेबल सजवा दूं, चादर बिछवा दूं? जी हाँ, और ये सब कुछ करने के बाद एक मेहरबानी जरूर कीजिएगा। फरमाइए। खाना लगवाना मत भूलिएगा। पंडित जी, तुमने आज जानकी देवी के गले में पड़े हुए उस राजकमल हार को देखा? उसकी कीमत लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। अगर हमें वो हार मिल जाए तो हम दुनिया में सबसे बड़े रईस बन सकते हैं। लेकिन मिलेगा कैसे? चालाकी से, ताकत से, हिम्मत से, नफरत से, मोहब्बत से वो हार हमें चाहिए। कल विजयादशमी है और जानकी देवी पूजा के लिए तुम्हारे मंदिर में पधार रही हैं पुजारी जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जानकी देवी, आप एक बार मंदिर की परिक्रमा कराइए। अच्छा पुजारी जी। ओम नमः शिवाय। जानकी देवी, आप इस तरह, क्या बात है? मुझे बचा लीजिए, वो बदमाश मेरा। देवान जी, ये सब क्या हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, मगर हाँ हो सकता है। मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। आज शिकारी खुद शिकार हो जाएगा। सुनो। क्या हुआ? आप इतनी घबराई भी क्यों? ये सब मैं बाद में बताऊंगी। ये हार तुम अपनी देवी के गले में डाल देना और याद रखो, जब तक मैं नहीं आऊं तुम किसी को नहीं देना। ये राज तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ रखना होगा। कहाँ है राजकमल हार? नहीं बताऊंगी। बताओ कहाँ छुपा है? हरगिज नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी तो जान से जाएगी। सब के सब निकम्मे हो। एक एक को गोली मार दूंगा अगर मालकिन नहीं मिली तो। सारा जंगल छान मारा सरकार, समझ में नहीं आता मालकिन को जमीन खा गई या हवा में उड़ गई। ये कैसे हो सकता है? एक नहीं 1000 आदमियों को भेजो, जंगल का कोना कोना ढूंढे। मुझे मेरी जानकी वापस चाहिए। आई वॉन्ट हर बैक। पुजारी जी, ये तुम्हारा मंदिर है या डाकू लुटेरों का अड्डा? मेरी जानकी वहां पूजा करने गई। आखिर भगवान को मुझसे या जानकी से क्या दुश्मनी थी? बात दुश्मनी की निकली है सरकार, तो कुछ अर्ज करूं? क्या कहना चाहते हैं? सरकार, मालकिन के गले में था वो कीमती राजकमल हार, और आप जानते हैं सूरज प्रकाश शिकारी पहले भी कई बार आपसे वो हार मांग चुके हैं, और आजकल भी वो शिकार के बहाने जंगल में तो बैठे हुए हैं। काश नहीं तो आपके घर में अंधेरा नहीं किया सरकार। दीवान जी, मुझे मालूम है हुजूर, मालकिन के बिना आपके दिल पर क्या गुजर रही है। मुझे तो शक है कहीं उस दुष्ट राक्षस ने ही मालकिन को। सूरज प्रकाश, सरकार, गृह प्रवेश के दूसरे ही दिन जिस हवेली ने हमारी मालकिन को हमसे जुदा कर दिया, किसी बुरे मुहूर्त, बुरे शगुन की निशानी है ये हवेली। पुजारी जी सच कह रहे हैं सरकार। जिस हवेली में कदम रखते ही हमारी जिंदगी हमसे रूठ गई, हमारी जानकी हमसे दूर हो गई,
उस हवेली में अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इस हवेली में अब कोई नहीं रहेगा। ये घर नहीं, शमशान है। उजड़ जाने दो, खंडर हो जाने दो इसे। दीवान जी, हुजूर, फौरन हमारे शहर जाने की तैयारी कीजिए। हमारी स्टेट की देखभाल हम आपको सौंपते हैं। जैसी आपकी इच्छा हुजूर। केशव, सरकार, गाड़ी तैयार है? जी तैयार है। गुड। डैडी, मैं शिकार पर जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजा बेटा, आरती को प्रणाम करो। तेरा भी जवाब नहीं दाई माँ। घर से बाहर कदम रखा नहीं मैंने कि पहले रास्ते में आरती लेकर खड़ी हो गई। अरे अब तेरा ये लाडला बच्चा थोड़ी है कि किसी की नजर लग जाए या कुछ हो जाए उसे। तुझे क्या पता, जंगल में खतरा साए की तरह इंसान का पीछा करता रहता है। भगवान का दिया सब कुछ है इस घर में, आखिर शिकार विकार खेलने की जरूरत क्या है तुझे? आई लव इट दाई माँ। और फिर जिंदगी में अगर कोई थ्रिल ना हो तो जिंदगी का मजा ही क्या है। ए मिस्टर। यस मिस। दिखाई नहीं देता? देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? इन आंखों से उन आंखों को देख रहा हूँ जो झील की तरह गहरी हैं और कमल की तरह सुंदर। भव्य जैसे किसी ने कोई तीर खींचकर कमान पर रख दिया हो। तुम आदमी हो या खुशामती टट्टू? टक्कर क्यों मारी? दिखता नहीं पीछे क्या लिखा है? हाँ, हाँ, सच पूछो तो जो पीछे लिखा है उसे देखकर ही टकराने को जी चाहता है। क्या ख्याल है, हो जाए? क्या हो जाए? जो इश्तिहार पीछे छाप रखा है, किस में? यहाँ नहीं, यहाँ देखो। क्या संकी हो शायद, लगता है नई नई ड्राइविंग सीखी है। अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो मैं पूछती क्या पूछती हो दिलबर? कसूर ना तुम्हारा है ना मेरा। मर्दाना कार के सामने जनाना कार आ जाए तो कौन टकराए बिना रह सकता है। डबल मीनिंग वाली बात करते हो, अपना कसूर भी नहीं मानते। सॉरी कहो। न मैं सॉरी कहता हूँ न मैं साड़ी पहनता हूँ। सॉरी की आदत नहीं मुझे। ओह माय गॉड, गाड़ी छूट जाएगी। हाय, गाड़ी भले ही छूट जाए मगर साथ नहीं छूटना चाहिए। क्यों बजर बट्टू? हाय मलाई के लड्डू। Arriving tomorrow, receive at the station, Kavita.
क्यों सरकार, शायद कोई है ना खुशखबरी? अबे उल्लू के पत्ते, इस जन्म में तू कभी किसी के लिए खुशखबरी लाया है क्या? सरकार, एक बात जरूर लाया था। शायद जब मैं पैदा हुआ था मेरी माँ बड़ी खुश हुई थी, लेकिन उस दिन के बाद से न जाने आज तक क्या हो गया है, ये बंसी किसी की बंसरी नहीं बजा सका। डैडी, देखिए ये तारा है, कल कविता आ रही है। कविता जो कवि की कल्पना से भी अति सुंदर है। तो उसके आने की खबर सुनकर तेरा दिल कलंदर की तरह उछलने क्यों लगा है? सिकंदर बन, कविता हम दोनों का मुकद्दर बदलने के लिए। ओहो, आपको भाषण सूझ रहा है डैडी, और मैं ये सोचकर घबरा रहा हूँ कि वो यहाँ आकर क्या देखेगी, क्या करेगी। अरे तेरी तबीयत तो हमेशा मुर्गी की तरह खौफ के अंडे दिया करती है, हा? कविता जवान है, खूबसूरत है, सोने की मूरत है। बस पैंतरा मारो, उसे शीशे में उतारो। अगर तुमने उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे हमेशा के लिए अपने पिंजरे में कैद कर लिया ना, तो सारी जायदाद अपनी। मरम्मत का खतरा नहीं, बलि के लिए बकरा नहीं, समझे? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है। तो इससे पहले जो समझे हो उसे भूल जाओ। फौरन बंसी को स्टेशन भेज दो। हमें कविता का स्वागत करना होगा पूरी तैयारी के साथ। ओके डैडी। ओहो, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। अरे हॉर्न बंद करो, बंद करो हॉर्न। आपकी बज रही थी शायद। एक अच्छे भले आदमी को नींद से जगा दिया। अगर मुझे गुस्सा आ गया, मारते मारते आपकी तशरीफ लाल कर दूंगा। और अगर मैं आपके थोबड़े पर एक तमाचा रसीद कर दूं, तो पांचों की पांचों उंगलियां जम जाएंगी। और मैं आपकी इन उंगलियों को कच्चा चबा जाऊंगा शायद। आप जानते नहीं, मैं कविता टी एस्टेट का जनरल मैनेजर हूँ। आपकी बज रही है शायद। एक लाभ मारूंगा शायद। शायद क्यों, इसका तो शर्तिया इलाज है। जरा झुक जाइए। अरे झुक जाओ, झुक जाओ। अरे मुझे नहीं, इसको मारो, इसको, इसको। कमाल है, आप तो जादूगर हैं। और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या है। ओ, ट्रेन की सीटी। इस ट्रेन से हमारी कविता मेम साहब आ रही है। हमारी कविता मेम साहब आ रही है। अरे इस ट्रेन से मेरा यार आ रहा है, राजा। ओफो, जितना कद नहीं उससे लंबी हाथ में राइफलें चल रही हैं। अटका दिया ना हमें भी अपने साथ। किस कमबख्त को जरूरत है तुम्हारे साथ अटकने की? निकलो। हाँ, इतना बुरी तरह फंसा हूँ कि निकलना भी मुश्किल है। हाय हाय मलाई के लड्डू। हेलो राजा। हाँ, मुझे सिंगल की उम्मीद थी, तुम डबल होकर आए हो। चुपके चुपके शादी भी कर ली। शट अप। इस बजर बट्टू से कौन शादी करेगा? नमस्ते कविता जी, मैं कविता टी एस्टेट का जनरल चपरासी हूँ। आपके स्वागत के लिए आए हूँ शायद। ओह, अगर मुझे मालूम होता कि आप अपने पति के साथ पधारने वाली हैं, तो मैं भी शायद। शट अप। इस खुर्चन के साथ कौन शादी करता है? इडियट। चलो बंसी। चलो 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 चलो। गणेश, मैम साहब राइफल के साथ साथ गाड़ी भी चलाती हैं। अपने आप को क्या समझती है पता नहीं। बंसी, ये जनाब अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। शहर से लेके यहाँ तक चिमगादड़ की तरह चिपके हुए। चलिए चलिए, आपने इतना मान तो लिया कि हम आपके साथ चिपके हुए हैं। यू जंगली। राजा छोड़ना नहीं, आगे बढ़ जाओ। आज इसको छोड़ेंगे नहीं। चल चल। अरे कहाँ जा सकती है बच्चे। आगे राजा। राजा रुको नहीं, राजा रुको नहीं। आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा राजा, आगे बढ़ जा। अरे जाने दे। सत्यानाश हो गया शायद। अगर आपने हवाई जहाज की तरह फोर्स लैंडिंग ही करनी थी तो पहले बोल दिया होता। 2-4 पैराशूट साथ में रख लेता। शायद के बच्चे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि आगे रास्ता खराब है? अरे आप तो आगे आगे भाग रही थी, मैं बताने के लिए पीछे रह गया था शायद। अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैं पैदल जा रही हूँ, तुम जीप लेके हवेली आ जाना। मेहन साहब, आपने तो ऐसे कह दिया जीप लेके हवेली आ जाना, जैसे मैं कोई सुपरमैन हूँ शायद। सुनिए। हेलो मिस चिपकली, देखो रास्ता बहुत लंबा और सामने भयानक जंगल। तुम्हारा अकेले जाना बहुत खतरनाक है। अगर तुम मेरी खुशामद करो तो मैं तुम्हें अपनी जीप में लिफ्ट दे सकता हूँ। तुम्हारी खुशामद करूं? हाँ।
मैं पैदल जा सकती हूँ। ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत शिकार, न जाने कौन से शेर के हिस्से में आने वाला है। गणेश, हाँ, पीछा करो गुरु, पीछा करो। तैयार? बाय बाय बंसीलाल। बाय बाय। अबे हंसता है क्या? बाय बाय बंसीलाल। अबे नहीं तो और क्या? मगरूर हसीना घींचती जाए टूट न जाए तू धागे। सबक याद है ना? जी। अरे बेटी तुम कब आई? अभी अभी आई हूँ दीवान जी। तो तुम अकेली आई? मैंने तो बंसी को भेजा था। बंसी और हमारी जीप दोनों खड्डे में पड़े हैं। खड्डे में है? भगवान, तुम तो खैरियत से हो ना? मेरी चिंता ना कीजिए, एक आदमी मुझे यहाँ तक जीप में छोड़ गया। चलो ठीक है, तुम सफर में थक गई होगी ना? जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। पूरी 4 लक्स की टिकिया खत्म कर चुका हूँ अपना वो मेकअप उतारने के लिए। माफ कर दे यार, मौका ही ऐसा था। जी हाँ, उस वक्त तो हम कबाब में हड्डी थे। हम तुम्हारी पोजीशन समझते थे। अरे कॉलेज में हमने ऐसे कई चक्कर चलाए यार। ये बात दूसरी है कि उन चक्करों में हम खुद ही चक्कर खाते रहे और हाथ में कुछ नहीं आया। किस्मत ने हमको जंगल का ठेकेदार बना दिया, तो ठेकेदारी कर रहा। बस एक ही प्रॉब्लम है। वो क्या? रात रात भर जंगली जानवरों के डर के मारे नींद नहीं आती यार। अरे डरता क्या है, बहादुर बन बहादुर। हाँ, इसलिए तो तुमको यहाँ शिकार करने के लिए बुलाया है, ताकि दोनों का काम हो जाए, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाए और मेरा डर भी निकल जाए।
ये क्या बला है? ये बला नहीं, इसका नाम बिल्ला है। अपने घर का रसोईया है, बेचारा गूंगा है। मैं तैयार हूँ डैडी। कैसा लग रहा? हूँ ना सुंदर? तो खड़े क्यों हो बंदर? जाते क्यों नहीं हो अंदर? जाता हूँ डैडी, पहले जरा अपने आप को सवार तो लूं। लव यू आई लव यू, लव यू आई लव यू। ओह हेलो प्रेमी। कविता, कैसे हो तुम? क्या पूछती हो डार्लिंग? तुम्हारे इंतजार में बुरा हाल है। मैं भी रास्ते भर तुम्हारे बारे में सोचती रही। काश हम तुम अकेले कहीं मिल सकते। इसलिए तो मौका देखकर चला आया हूँ तुम्हारे कमरे में। आ जाओ मेरी बाहों में, आ जाओ। हाय। इतनी भी तमीज नहीं है, एक लड़की के कमरे में बिना इजाजत के चले आए। वो बात ये है कविता, मेरा मतलब है तुम कविता हो, मैं कवि, मैं प्रेमी। फूल। I say shut up and get out, you fool. I say shut up, get out, you fool. बस उसने मुझे इतना कहा और मैं ये फूल लेकर यहाँ चला आया। फूल भी ले आए, भूल भी कर दिया, फूल भी बन गए। डैडी, तुम्हारे डैडी की कोशिश थी तुम्हें करोड़पति बनाने की, और तुम एक लड़की के पति भी नहीं बन सके। और लड़की भी कड़की नहीं, खिड़की है हमारे सपनों के सुंदर महल की। लेकिन डैडी, कविता ने मुझसे बात ही ऐसी की कि मेरी बोलती बंद हो गई। इस बुरी तरह से उसने मुझे डांटा। कांटा हटाकर ही फूल तोड़ा जाता है बरखुरदार। खुशामद बड़े काम का नुस्खा है। बड़े बड़े पत्थरों को पानी कर चुका है, ये तो मामूली सी कंकरी है। मुफीद आलम जंतरी है, समझे? खाक समझूंगा। आप हमेशा ऐसी भाषा में भाषण देते हैं कि मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जिस दिन तुम समझ जाओगे बरखुरदार, उस दिन हो जाएगा बेड़ा पार। अरे ये जीप कहाँ रोक दी उस्ताद? अंधेरा हो रहा है, निकल चलो निकल चलो। इस भयानक जंगल में ये सुनसान हवेली किसकी होगी? तूबों की, भूतों की। कहीं गलती से उनकी नजर हमारे जीप की नंबर प्लेट पर पड़ गई तो हमसे पहले हमारा स्वागत करने के लिए हमारे घर पर मौजूद होंगे। तू बड़ा बुज़दिल है यार। मोटी नाक वाली मीना, तंबाकू चबाने वाली चमेली, मूछों वाली मोहिनी, काली आंख वाली काली। मैंने काली को बुलाया था, तुम कौन हो? दिखता नहीं, लड़की हूँ। अरे वो तो हो शायद, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम करने आई हूँ, और किस लिए आऊंगी? अगर नहीं है तो दूसरे स्टेशन में छलांग लगाती हूँ। अरे छलांग नहीं लगाना, मेरी नारियल की बर्फी। तुम यही रहो। तुम्हारा नाम क्या है? नाम दीन दयालम कैलाश उदारम महालक्ष्मी कनक देवी दुर्गा देवी कुमारी पारो। अरे वाह वाह, इतना लंबा चौड़ा नाम, पुकारते पुकारते दिल से रात हो जाएगी। आप चाहे तो प्यार से मुझे पारो कह सकते हैं। सुनो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? हाँ, मेरे आगे आप हैं और पीछे भाई। पीछे? और पीछे तो भीमसेन छतरी वाला है शायद। सुनो पारो, ये साले प्यार के मामले में कसाई होते हैं। अच्छा? लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अगर ये हमारे प्यार के बीच में टांग अड़ाएगा, मैं इसके सर पर मुक्कों की बारिश कर दूंगा। ऐसे बरसाएंगे। तुम अपनी छतरी संभालो। अरे प्रेमी साहब आ रहे हैं। अरे ये सुंदर जवान कौन है? मेरा बाप है, जाके झाड़ के पीछे छिप जाओ। साला बहुत खतरनाक आदमी है, अगर इसने तुम्हें देख लिया छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे मेरे प्यार की डोरी टूट जाएगी, जाके छिप जाओ। सरकार नमस्ते। बंसी पार्सल में एक नगीने की कमी हो गई है, कोई है नजर में? सब आपकी नजरों के सामने है शायद, लेकिन क्वालिटी में इतनी कमी क्यों हो गई है? सरकार धूप और गर्मी की वजह से है। पर रात होने दीजिए, यही चेहरे चांद सितारों की तरह चमकेंगे। लेकिन हुजूर आज आपका जवाब नहीं, टोपी से लेकर जूते तक एक ही रंग में रंगे हैं। और हुजूर आपके बाजा लेकर चलने का अंदाज जवाब नहीं, बड़े सुंदर लग रहे हैं आप। तुम्हारी चापलूसी और चमचागिरी के अंदाज का भी जवाब नहीं। ये रिकॉर्ड बहुत घिस चुका है। तनख्वाह चाहिए ना, शाम को आगे ले जाना। लेकिन बंसी,
ये नीडल लिबास में जब बिजली चमक रही है, रात में बिजली आपके आंगन में चमकने के लिए पहुंच जाएगी शायद। शायद नहीं, पहुंच जानी चाहिए। हाँ। Oh, good morning. Good morning, gentlemen. Glad to see you, Diwan Sahab. We want to deal with you. What can you supply us with? आपको क्या चाहिए? हम तो जंबो जेट हवाई जहाज से लेकर रेल के डीजल इंजन तक सप्लाई कर सकते हैं। बस खरीदार में दम होना चाहिए और छुपाने के लिए जगह। ओके ओके, हमें तो रेयर डायमंड चाहिए। ये तो हमारी खास स्पेशलिटी है। कल तक बंदोबस्त कर दिया जाएगा। आज की रात आप लोग यहीं आराम कीजिए। बट इधर सब सेफ है ना, कोई खतरा तो नहीं? जी, आप जैसे मेहरबानों के लिए ही मैंने ये ग्लास चेम्बर बनवाया है। पानी के नीचे यहाँ एक परिंदा भी अंदर नहीं आ सकता, नहीं हमारी आवाज बाहर जा सकती है। प्रेमी बेटे, एवरीथिंग इज रेडी। देखा बेटे, इसे कहते हैं बिजनेस। अपना चक्कर अब देश से विदेश तक जा पहुंचा है। ये फिरंगी अब रंग बिरंगी लड़कियों के जाल में फंस गए। अपने हीरो की चमक देखने से पहले इन बेवकूफ ने यहाँ की झलक देख ली है। बस सब तो एक के चार देके जाएंगे। दीवान साहब, आपकी छोकरी है या बिल्ली मेरी कलाई काट कर भाग आई? जाना है तुम्हें? हाँ। तो जाओ। प्रेमी, इसे दरवाजा दिखा दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गणेश जी महाराज, आप तो इस जंगल के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। शेर, चीता, हाथी, हिरन, यहाँ तो चिड़िया तक दिखाई नहीं दे रही। अरे चिड़िया को छोड़ो गुरु, हमें कौन सा चिड़ी मार का खिताब लेना है। ये सोचो कि आए हो जानवर का शिकार करने, लेकिन सामने मिल जाएं दो हसीन लड़कियां। अबे दो क्यों? एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए, ताकि दोनों का काम बन जाए। अरे गणेश, वो देख। मुझको शेर चीता नहीं देखना। चीता, शेर, बगर, मुझे नहीं देखना। देखना, मुझे नहीं देखना। अबे देख तो सही। कविता, कविता, तुम्हारी कविता। सुन, हाँ। एक काम कर। हाँ। चल। काम बन गया। अभी शुरू था। राजा, अरे मेरे राजा तू वापस आ जा। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे यार की जान लेकर पूछ रही है क्या हुआ? राजा, मेरे राजा तू वापस आ जा। लेकिन मैंने तो। हाँ, आपने तो गोली भागते हुए हिरन पर चलाई थी, मगर मेरा दोस्त शिकार हो गया। राजा तू वापस आ जा। मिस्टर, लेकिन गोली लगने का जख्म तो दिखाई नहीं दे रहा। ये हवा दिखाई देती है आपको? ये जो आपने गोली चलाई थी उसकी आवाज दिखाई दी थी आपको? मेन साहब, मरने के लिए क्या जख्म का दिखाई देना जरूरी है? इंसान के दिल की हरकत गोली के धमाके से भी बंद हो सकती है। राजा तू वापस आ जा। तो क्या इनके दिल की हरकत बंद हो गई? इनकी तो सिर्फ दिल की हरकत बंद हुई है, काम नहीं चलेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या? फौरन अपने हाथ इनके दिल पर रखिए, थोड़ा रगड़िए, थोड़ा मसलिए, मगर प्यार से। आशिक का मुर्दा है, हो सकता है कब्र के किनारे से वापस लौट आए। सोच क्या नहीं है, जल्दी कीजिए। ये आप मुर्दे की जान बचा रही हैं कि पाउडर लगा रही हैं? जरा जोर से, जरा प्यार से, जरा मोहब्बत से। वेरी गुड, वेरी गुड। मर गए। क्या हुआ? लगता है सांस भी रुक गई। आपने कभी शहनाई बजाई है? जी। जिस तरह अगर शहनाई में सांस फूंक दी जाए तो सुर निकलते हैं। डॉक्टर कहते हैं आखिरी वक्त में अगर मुर्दे के मुंह में सांस फूंक दी जाए तो शायद कुछ हो सकता है। कीजिए कोशिश। आपका मतलब है? आप मतलब पूछने के चक्कर में पड़ी रहेंगी तो इस बेचारे की जान निकल जाएगी। आप सोचिए मत, जल्दी कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहती हैं तो इसके मुंह पर मुंह रख दीजिए, बजा दीजिए शहनाई। मुझसे ये नहीं होगा, आप मेरी खातिर ये काम कर दीजिए ना। करने को तो कोई इनकार नहीं, लेकिन क्या करूं? मैंने अभी अभी सिगरेट पी है। क्या आप चाहती है कि मेरी सिगरेट का धुआं मेरे दोस्त के फेफड़ों में घुस जाए? मरते मरते मैं अपने दोस्त को कैंसर की मौत मरते नहीं देख सकता।
आप करती हैं कि मैं जाऊं पुलिस स्टेशन? सोच लीजिए, लॉकअप, जेल, फांसी का तख्ता। मैं करती हूँ। करो करो। राजा जल्दी वापस आ जा। छोड़ दो मुझे। ऐसा नहीं कहते, मरने वाले की हर इच्छा को पूरा करना आपका फर्ज है। मेरा यार मरने से पहले आपको सीने से लगाना चाहता है। लग जाइए। मैं समझ गई तुम लोगों की चालाकी, धोखेबाज, फरेबी, ये सब तुम लोगों की चाल थी। चाल देख ली तो चलन भी देखती जाइए ना, कहीं चाल चलन पसंद आ जाए तो घर वालों से सिफारिश कर दीजिएगा। जंगली मर गया। अबे 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 सुन, मैं मर गया। अरे तेरी टोपी गई सिर्फ। टोपी गई? टोपी उड़ गई। लेकिन यहाँ तो कमबख्त दिल चला गया। दिल ले गई रे धो बनिया राजा, कैसा जादू डाल के। दे गणेश, आज मुझे तेरी मदद चाहिए। मेरी मदद? चक्कर क्या है गुरु? उस्ताद ऐसी कोई तरकीब बता दे कि एक ही झटके में कविता का दिल जीत लूं। हाय, इतनी सी बात? अरे हजारों तरकीबें इस खोपड़ी में। पंडित रतननाथ सरशार के फसाने आजाद से लेकर आगा हशर कश्मीरी की खूबसूरत बला तक हर डायलॉग याद है। अबे मुझे डायलॉग नहीं चाहिए, मुझे तरकीब चाहिए। तरकीब चाहिए? हाँ। तरकीब? तब तो कोई लेटेस्ट तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अबे जल्दी से तैयार हो जा घोंचू, याद है ना जो कुछ मैंने कहा? हाँ, सब याद है यार। पहले मैं इंसान से रीछ बनूंगा, फिर मैं तुम्हारी महबूबा पे हमला करूंगा। तुम ऊपर से कूद कर उसको बचाओगे, एक इधर से मारोगे, एक उधर से मारोगे। मगर गुरु एक बात मत भूलना, मार खाने वाला कोई रीछ नहीं, तुम्हारा जिगरी दोस्त गणेश है। ओके ओके, मैं समझ गया। अबे वो आ रही है, जल्दी कर। ठीक है, जल्दी करना, वो आ रही है। करता हूं। भाई साहब आगे मत बढ़ना। अपने इस नाटक में ये असली रीछ कहां से आ गया? असली रीछ है मेरे भाई, असली देख लो। अरे बाप रे, तुम उतरना मत पेड़ से, मैं किसी को लेकर आता हूँ। अरे बाप रे। जिंदाबाद, अरे मोहब्बत जिंदाबाद। अरे मोहब्बत ने मरवा दिया। अब तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हारा रीछ दोस्त मेरी जीप भी लेके भाग गया। जी क्या? अब मुझे इस भयानक जंगल में अकेला छोड़ दोगे? चलो मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। चलो। पारो, मेरी प्यारी पारो। एक नहाती हुई लड़की के पास आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। अरे कैसे जाऊं? जब से मैंने तुम्हें नौकरी दिलाई है, तुमने मुझे परेशान कर रखा है मेरे सपनों में आकर। मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ क्या? हाँ, और सपनों में आकर तुम कहती हो चूची मुची, चूची मुची। और जब मैं तुम्हें चूची मुची कहकर तुम्हारे साथ लिपटना चाहता हूँ तो तुम गायब हो जाती हो। हटो जी, हमें डर लगता है। अरे तुम्हें मुझसे डर लगता है? तुमने मेरी बहादुरी नहीं देखी। हम इस बस्ती के टार्जन हैं। रीछ, रीछ। अरे रीछ वीच को हम मच्छर समझकर चुटकी में मसल देते हैं। माचिस होगी आपके पास? कोई माचिस नहीं है। रीछ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं रीछ नहीं हूँ। आप कौन हैं? मैं स्वर्ण नगरी से आया हुआ, तुम्हारे सुंदर सपनों का एक सुंदर राजकुमार। राजकुमार? तुमको देखकर जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली हो रहा हूँ। आप इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं। हाय, बातें ही मीठी नहीं करता, मैं आदमी भी मीठा हूँ। मीठा लगा ना? हाँ। हाय, तो आनी शुरू होती है। लाल
एक लड़की को हासिल करने के लिए बड़े बड़े चक्कर चलाते हैं आजकल के नौजवान। क्यों? मुझ पे बहादुर जमाने के लिए अपने साथी को रीछ की खाल पहना के मेरे सामने भेज दिया। अगर मैं सचमुच उसे गोली मार देती तो तुम्हारा सारा प्लान वहीं का वहीं धरा रह जाता। क्या हुआ? लगता है गाड़ी खराब हो। गाड़ी खराब हो गई? जरूर ये भी कोई प्लान है तुम्हारा। ये भयानक रात, सुनसान जंगल, एक बेबस और मजबूर लड़की। मैं सब समझ गई तुम क्या चाहते हो। मुझसे बदला लेना चाहते हो, मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो कि ऐसी हालत में तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाओ। तुम गाड़ी में सो जाओ, कम से कम इस अंधेरी रात में मेरी तरफ से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। खतरा है डैडी। 9 बज रहे हैं लेकिन कविता अभी तक नहीं लौटी। मैं तो खुद उसे ढूंढने के लिए जाने वाला था, लेकिन कहाँ तलाश करूं यही सोच कर रुक गया। ये रुकने की और झुकने की आदत तो तुम्हें बचपन से है बखुदार, नहीं तो कोई बात नहीं। स्कूल में एक ही क्लास में तुम 6 बरस तक रुके रहे और बरसों तक हेडमास्टर के डंडे के सामने झुके रहे। आप मेरी जन्म पत्री के पीछे क्यों पड़ गए हैं डैडी? आप अपनी होने वाली बहू के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? हाँ, ये कविता देखने में रुई है मगर चुभने में शायद सुई है। ओहो, मैं तो तंग आ गया हूँ आपकी इन फजूल बातों से। चलिए आज फैसला हो जाए। आप कितनी लंबी बकबक कर सकते हैं मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। चलिए शुरू हो जाइए। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सुनो बेटे, अष्टमी के दिन एक हृष्ट पुष्ट दुष्ट पुरुष ने जैसे ही एक कन्या को रुष्ट करके कष्ट देकर भ्रष्ट करने की कोशिश की, मैंने टार्ज़न की भांति कूदकर क्रांति से शांति पैदा कर दी। तो कन्या के बाद ने मेरे इस टेस्ट में बेस्ट तरीके से फर्स्ट आने पर मुझे अपने घर में एक फीस्ट पर बुलाया और मैंने भी बेस्ट बोलकर होस्ट के सारे चिकन रोस्ट की एक हड्डी भी बचाते हुए, दांतों से चबाते हुए न वेस्ट किया, न बाद में पेस्ट किया, न खुद रेस्ट किया, न गेस्ट को होस्ट को रेस्ट करने का चांस दिया। और आगे बढ़ो। नहीं डैडी, मेरा तो सर चक्कर आ गया। हाँ, तुम्हें तो सिर्फ चक्कर आ रहे हैं मगर अपने लफ्जों की बरसात से बारिश शुरू हो गई है। राजा, यकीन मानो, ना ही इन गुंडों को बुलाने में मेरी कोई चाल थी, ना ही इस बरसात को दावत देने में मेरा प्लान। इस तरह पानी में भिगोगी तो बेकार में सर्दी लग जाएगी। जाओ, जाकर गाड़ी में सो जाओ। तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्या? कह दो मुझे माफ कर दिया तुमने। अच्छा बाबा, माफ कर दिया, अब जाओ। कह दो मुझसे नाराज भी नहीं हो। नाराज नहीं हूँ। कह दो मैंने जो तुम्हें परेशान किया, तुम्हें गलत समझा, मेरी इस नादानी को तुम भूल जाओगे। हाँ हाँ, भूल गया। लेकिन मेरे प्यार को याद रखोगे। हाँ हाँ, याद रखूंगा। क्या क्या कह रही हो बेटी? भयानक लुटेरे और उस खतरनाक जंगल में? हाँ दीवान जी, वो तो अच्छा हुआ कि राजा वहाँ वक्त पे आ गया, नहीं तो वो गुंडे मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। राजा ने मेरी जान भी बचाई है और इज्जत भी। कल मैंने इसे लंच पे बुलाया है। नॉनसेंस। इन गली के कुत्तों को पुचकारने की जरूरत क्या है? थोड़ी सी हमदर्दी या बहादुरी दिखाई है तो 150 देकर मुंह बंद कर देना चाहिए। घर पर बुलाने की क्या जरूरत थी? वक्त आने पर न दुश्मन को छोड़ना चाहिए, न सांप को देखकर लाठी को तोड़ना चाहिए। मोहब्बत से, नफरत से, हिकमत से, ताकत से, रिफाकत से, सियासत से,
हिमाकत से बंद कीजिए अपनी ये तुकबंदी। पारो, मेरी प्यारी पारो। बात मत करो मुझसे। उस दिन एक रीछ की सूरत देखी और दुम दबाकर भाग गए मुझे अकेला छोड़कर। मैं रीछ से नहीं भागा। तुम जानती हो वो रीछ सिगरेट के लिए माचिस मांग रहा था। तुम चिंता न करो, वक्त आने दो, फिर मैं दिखाता हूँ अपनी बहादुरी का नमूना। तुम्हारे सामने शेर के मुंह में हाथ दे दूंगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मेरी पारो, 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 मैं आ गया, मैं आ गया। हाय। अच्छा, तो उस दिन रीछ बनकर आए थे, आज शेर बनकर आए हो। हाँ। अरे तुम्हारे लिए तो मैं बटेर भी बन सकता हूँ मेरी चमक छल्लो। आजा, आजा। वो फिर लौटा तो? कौन 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 कौन? वो चूहा। अरे तू फिक्र मत कर, ऐसी तरकीब करता हूँ कि वो चूहा लौटकर आ ही नहीं सकता इस बिल में, रास्ता ही भूल जाएगा। अच्छा? अब भी आया, तू यही रहना। जिया बेकरार है, छाई बहार है, और आजा मोरे बाल माँ, तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। ये गाने वाला शेर कहाँ से आ गया? ओ, आजा। ओ, वो तो नहीं आएगा, मैं आया हूँ शायद। तुम आ गए हो शायद, तो मैं गया शायद। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं डैडी को भी फोन करके आती हूँ। बैठो राजा, बैठो। हाँ, बरखुरदार, खाना अच्छा लगा तुम्हें? जी। और कविता भी अच्छी लगती है तुम्हें? जी हाँ, बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं ना, इंसान अगर किसी बात की उम्मीद न रखे तो न दिल टूटने का अफसोस होता है, न बाद में बेहोश होता है। जी मैं समझा नहीं। ये क्या है? आज के युग में हर चीज का सौदा हो जाता है बेटा। प्यार भी तक व्यापार बन गया है ना। आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ यही, कविता के जन्मदिन पर ही मैंने उसे ठाकुर साहब से मांग लिया था मेरे बेटे प्रेमी के लिए। तुम क्यों बेकार में नुकसान में रहो? ये रकम कम है क्या? ज्यादा है, लेकिन हमारे प्यार से कम है। दीवान जी, जिस जायदाद और दौलत की खातिर आप कविता को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, वही जायदाद और धन दौलत मैं कविता की एक मुस्कुराहट के सदके में आप जैसे भिखारियों को दान दे सकता हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। अरे मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। मोहब्बत के स्कूल में दाखिल होने से पहले तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। किस बात का इम्तिहान हो रहा है? कुछ नहीं कविता, तुम्हारे दीवान जी तो। अरे प्रेमी आओ बेटा। दोनों एक दूसरे की तरफ देख क्या रहे हो? प्रेमी, ये राजा है। राजा? आप सर से पांव तक आज एक ही रंग में रंगे हैं। शायद आपके जूते बदलने वाला नहीं आया। जी जी हाँ, वो मालिश, मेरा मतलब पॉलिश करने की है। इसका मतलब है आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं? जी हाँ, एक इत्तेफाक जरूर हुआ था, उसके बाद आज दर्शन हुए। उम्मीद है अब नजरों में रहेंगे। जी बाय। दीवान साहब, चलता हूँ। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। हाँ? तुम इस तरह अचंभे में खंबे की तरह क्यों खड़े हो? इससे मुलाकात कहाँ हुई थी तुम्हारी? किसी जंगल की मचान पर, या मोची के मकान पर, या जूते की दुकान पर? नहीं नहीं डैडी, करीब 1 बरस पहले अपने गोल्डन क्लब में। है वंडरफुल, ऊपर से नीचे तक एक ही रंग में रंगे हो। कमाल का आइडिया है। That's none of your business.
सॉरी। है। अरे वाह, जाते वक्त लाल जूते थे और अब सफेद, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं। यू माइंड योर ओन बिजनेस। आप तो ऐसे नर्वस हो रहे हैं जैसे पुलिस के सामने चोर। भलाई का जमाना नहीं साहब। टॉनी, लगता है इस आदमी को हमारे ऊपर शक हो गया है। इसे ठिकाने लगा दो, क्विक। कोई तकलीफ तो नहीं इन्हें लाने में? मुझे ऐसा लगता है डैडी, कुछ लोगों को हमारे धंधे पर शक हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि तुम तो हमेशा कभी ना कभी कुछ न कुछ कहते ही रहते हो। पर खुदार, धंधा बदल दिया तो चंदा भी नहीं मिलेगा कहीं। उस दिन ये हमारे हाथों से बच निकला था। मुझे शक है कि... क्या शक है? यही कि उस दिन पहले ये मुझे क्लब की कॉरिडोर में मिला, फिर डांसिंग हॉल में मिला, उसके बाद इसने टॉनी की छुट्टी की और अब वो यहाँ आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो... अरे डरते क्यों हो बेटे? हमारे ग्लास चेंबर के प्राणियों को तो बहुत दिनों से खुराक भी नहीं मिली। शायद ऊपर वाले ने उन पर तरस खाकर इस बेचारे को यहाँ भेज दिया है। कमीने, कौन है? छोड़ दे इसे। कौन है तू कमीने? पता कौन है तू? सरकार, मेरी बेटी कल काम पर गई थी। पूरी रात इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आई। नहीं आई? तो इसमें हमारा क्या दोष है?
मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए भी क्या हमें मजदूर रखने पड़ेंगे? तुम लोग खुद होशियार रहा करो। जंगल का रास्ता किसी शेर ने तो पूछ लिया होगा तुम्हारी लड़की को। शेर नहीं, जानवर से भी बदतर इंसान के शिकंजे में फंस गई थी ये। इंसान के शिकंजे में? माँ, मेरी बच्ची। आप चिंता मत कीजिए, रात बेहोश हो गई थी, मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले गया था। ज्यादा चोट नहीं पहुंची, बस थोड़ी देर इन्हें आराम की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद तो मैं उस दिन कबूल करूंगा जिस दिन उस शैतान की गर्दन में रस्सी डालकर चौराहे पर उसके चेहरे से शराफत का नकाब उतारूंगा। बंसी, उल्लू के पट्टे को दिन दिहाड़े जबरदस्ती हमारे मजदूर को उठाकर ले जाए, ये हमारी स्टेट की बेइज्जती है। सरकार, आप फिक्र मत करिए, मैं इस कमीने लफंगे बदमाश को पकड़ के आपके सामने पेश कर दूंगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये काम मेरे हाथों पूरा होगा। इतनी जल्दी शहर लौट रही हो बेटी, और कुछ दिन तो हमारे पास रहती। डैडी चिंता कर रहे होंगे दीवान जी, अब तो मुझे जाना ही होगा। ठीक है, मैं प्रेमी से कह देता हूँ वो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटी तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं अकेली नहीं जा रही, राजा भी मेरे साथ जा रहा है। आप मेरे जाने का इंतजाम कर दीजिए। अरे बिल्ला, सब सामान रख दिया ना बराबर? और ये गणेश जी महाराज कहाँ हैं? हाँ, मैं यहाँ हुजूर आपकी खिदमत के लिए गाड़ी में बैठा हूँ। अरे ओ भाई, तुम यहाँ कैसे? लगता है ये भी हमारे साथ शहर जाना चाहता है। शहर? नहीं नहीं, उतरो उतरो, ज्योति महाराज नीचे उतरो। ये दोस्त भी हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहता। चलो इसे भी शहर ले चलते हैं। चलो तुम्हारी मर्जी भाई। ओह, ए ऊपर वाले, जरा मेरी हालत पर रहम करना, मैं तेरे नीचे ही हूँ। ओ गूंगे के बच्चे, मुझे मालूम है तू मेरा बिस्तर तो इस्तेमाल करेगा ही, मगर मेरे कपड़े मत पहनना। पेस्ट जरूर इस्तेमाल करेगा, मगर ब्रश को हाथ में लगाना। हाँ, जाते हैं, बाय 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 बाय। सिटी के चेक पोस्ट से तुम किसी तरह उस कार के ड्राइवर राजा का पीछा करो, और जल्दी से जल्दी मुझे खबर भेजो वो कहीं सीआईडी का आदमी तो नहीं। अगर जरा भी शक हो तो बेशक उसे पटक कर झटक देना। भटकने, अटकने और लटकने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? समझ गया बॉस। जो भी होगा उसकी रिपोर्ट जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। अरे बाप रे! हे, रुक क्यों गई? आओ ना, इसे भी अपना ही घर समझो। इस घर की चौखट मैं इतनी आसानी से कैसे पार कर सकती हूँ? मतलब? इस घर की चौखट पार करने के लिए तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। वो क्या? सिर्फ एक लाल जोड़ा और 2 चुटकी सिंदूर। बस इतनी सी बात? अभी लेकर आया? ए ठहरो, इतनी जल्दी नहीं, पहले मैं डैडी से बात कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें फोन करूंगी। ओके। मालिक माफ कर दीजिए, मालिक माफ कर दीजिए, मालिक माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए मालिक। क्या बात है शंभू, डैडी इतने गुस्से में क्यों है? वो अपना दीनू है ना चौकीदार, हाँ? उसकी बीवी को देखकर बेईमान हो गया दिल मालिक के बच्चे का, और उसको भगा ले जाने की फिक्र में ही था कि मालिक को पता चल गया। अब इसे उसे की सजा मिल रही है, और अगर दोबारा इसने मेरे घर में कदम रखा तो मैं इसके टांगे तोड़। डैडी, अरे तुम कब आई बेटी? मैं अभी आई हूँ डैडी। हाँ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? दीवान जी ने सब इंतजाम ठीक ठाक किया था ना? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम्स। डैडी, मैंने सब सुन लिया है, लेकिन आप इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? तुम नहीं जानती बेटी, ये छोटी सी बात नहीं है। वैसे तो इंसान कमजोरियों का पुतला होता है, हमेशा पराई चीज को अपनाने की धुन में लगा रहता है, पैसे के लिए, दौलत के लिए। इंसान इतना नीच भी हो सकता है कि दूसरे की बीवी को। Oh, damn it! खैर छोड़ो इन बातों को, तुम दूर सफर से आई हो, थकी होगी, जाओ आराम करो, बाद में बातें करेंगे। ओके, जाओ। गणेश जी महाराज। हाँ जी। अपना यार ज्योति बहुत उदास नजर आता है यार। इसी तरह शहर घुमा कर ले आना। हाँ हाँ, बहुत दिनों से अपने जानवर मित्रों से नहीं मिला ना, इसलिए जरा उदास हो गया है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा, चूहा वगैरह देखकर इसका दिल बहल जाएगा। चल प्यारे चल, अरे चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे ज्योति। अरे तुझे घुमा कर लाता हूँ, अजी लाता हूँ। अरे कर लेगा, अरे हाथ तो मेरा ही। अरे भाई साहब,
अरे दोस्तों, ये भाई साहब लगा देख, अरे ये भाई साहब क्यों पानी में कूद रहे हैं? देखा ज्योति प्रसाद, ये यहाँ का बोट क्लब है, यहाँ पर लोग नाव में। भाई साहब, घबराइए मत, ये फालतू है, यारों का यार। हेलो। हाय बजर बट्टू, क्या कर रहे हो? बस तन्हाई में बैठा तारे गिन रहा हूँ। दिन में तारे गिन रहे हो? जरूर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो ठीक है, लेकिन जब से तुम्हें देखा है नीयत ठीक। तो जल्दी से अपनी नीयत ठीक कर लो। मैंने अपने डैडी से तुम्हारे बारे में सब कुछ कह दिया है और वो मान भी गए हैं, लेकिन पहले मेरे राजा से मिलना चाहते हैं। जरूर मिलेंगे। अभी पहुंच जाऊं बारात लेकर? जी नहीं, बारात से पहले हमारी मुलाकात जरूरी है। अभी मिलता हूँ मेरी जान चमेली बाग में, जरा सामने आना। तो हुजूर कभी नहीं भूल सकते। अरे सरदार, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो बुजुर्ग हैं और आप मेरे पांव पड़ रहे हैं। मैं ही क्या हुजूर, हमारी पूरी बस्ती आपके पांव छूकर जश्न मनाएगी। आइए चलिए। हमारी कुलदेवी है हुजूर, बहुत दयालु है। आंखें बंद करके जो मांगना है मांग लीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी। प्रणाम कीजिए। सरदार, हुजूर, आपकी देवी के गले में पड़ा हुआ यह हार यहाँ कैसे आया? बोलो सरदार, यह हार तुम्हें कहां से मिला, कैसे मिला? इस हार से मेरी सारी उलझनें सुलझ सकती हैं। हुजूर, ये आपने कहा था ना कि आपकी देवी बड़ी दयालु है। सचमुच आपकी देवी ने मेरी मंजिल आसान कर दी, लेकिन आप बोलते क्यों नहीं? हमारे जबान पर किसी को दिए हुए वचन का ताला पड़ा हुआ है हुजूर। फिर भी आज हम आपकी खातिर सब बंधन तोड़ सकते हैं। वो हार इस औरत की अमानत है। ओ, ये तो ठाकुर साहब की पत्नी है। वो कौन थी ये तो हम नहीं जान पाए हुजूर। हार हमारे हवाले करके वो एक और भाग गई, और जैसे ही हम आगे बढ़े, जंगल की उस पगडंडी पर हमने एक आदमी की लाश देखी। लाश? कौन था वो? कपड़ों से कोई शिकारी जान पड़ता था। शिकारी? हाँ, बेचारा जंगल में शिकार खेलने आया होगा। किसी दुश्मन ने उसे ही अपनी गोली का निशाना बना दिया। पहचान के लिए हमने उसकी भी तस्वीर बना के रखी है। शायद कभी कोई उसका वाली तस्वीर कहाँ है सरदार? ये रही। पिताजी। क्या ये आपके पिताजी हैं? हाँ सरदार, मैं ही इनका बदनसीब बेटा हूं। किसी कमीने ने अपने मकसद की खातिर मेरे पिताजी को अपनी चाल का शिकार बनाया था। आज उसी खूनी की तलाश में मैं तड़प रहा हूं। हमने भी उस खूनी को बहुत तलाश किया था हुजूर। जब पता नहीं चला तो अपने रस्मों रिवाज के मुताबिक हमने अपने शमशान में उनकी समाधि बना दी। गैर होकर भी आप लोगों ने मेरे पिताजी की लाश का सम्मान किया। मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं भूल सकता। क्या मैं अपने पिताजी की समाधि के दर्शन कर सकता हूं? जरूर हुजूर, जरूर। हुजूर, ये रहा वो स्थान जहां आपके पिताजी चैन की नींद सो रहे हैं। पिताजी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि एक दिन आपका खूनी भी आपके कदमों में ही दम तोड़ेगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं गणेश भैया। लाख बुलाने पर भी राजा को मैं नहीं बुला सकती और पिताजी को यूं तड़पता हुआ भी नहीं देख सकती, इसीलिए मैं यहाँ चली आई हूँ। मेरे यार ने मुझे भी सब कुछ बता दिया है। क्या तुम्हें यकीन है कविता कि राजा के पिताजी ऐसी नीच हरकत कर सकते हैं? विश्वास ना होते हुए भी विश्वास करना पड़ता है। पिताजी ने जो सुना है वो सब झूठ है। राजा? हाँ कविता,
वो सब चाल है, धोखा है, फरेब है। जो कुछ तुम्हारे डैडी ने सुना है, जो कुछ तुम जान चुकी हो, वो हकीकत नहीं है। जब तक सच्चाई अपने पांव में चप्पल पहनेगी, झूठ सारी दुनिया का चक्कर लगाकर आ जाएगा। मेरे डैडी के साथ भी यही हुआ है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? इस बार भी शिकारी खेलने आया हूं। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार मेरा शिकार कोई जानवर नहीं, वो शैतान है जिसकी वजह से मेरे पिताजी की जिंदगी गई, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार बर्बाद हो गया। बर्बादी का यह सिलसिला जो उस कमीने ने शुरू किया है, अब उसकी तबाही मेरा निशाना है। आज एक ऐसा सबूत मेरे हाथ आया है जिसका सामना करते ही तुम्हारे शक की दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी। आओ मेरे साथ। कविता, अब तो शक दूर हो गया ना तुम्हारा? हाँ राजा। मैं जितना इस घटना के बारे में सोचता हूं, उतना ही मेरा शक मजबूत होता जाता है कि जरूर इस चाल के पीछे तुम्हारे ही दीवान का हाथ है। वरना सोचो, अचानक उसे ना आकर चलती में तेल डालने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो राजा। दीवान ही है जिसने पिताजी के दिल में नफरत का जहर पैदा किया है। लेकिन दीवान पर उंगली उठाने से पहले हमें पूरे सबूत की जरूरत है, और वो सबूत किस तरह से हासिल कर सकते हैं, वो तरकीब भी मैंने सोच ली है। बोलो, अब तो दोगे ना मेरा साथ? जीवन के आखिरी पल तक मैं तुम्हारे साथ हूँ राजा। कविता सुनो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं प्रेमी को ही अपना जीवन साथी बनाऊंगी। तुम सच कह रही हो बेटी? दीवान जी, आप शादी की तैयारी कीजिए। शादी? अबे बंद करिए बाजा। क्या? अरे राजा का उठ गया है जनाजा, अब तो तेरा ही राज है राजा। अपनी किस्मत का खुल गया है दरवाजा। क्या बात है डैडी? अब तो बात ही बात है, हर तरफ चंदनी रात है, खुशियों की बरसात है, तेरा और कविता का जिंदगी भर का साथ है, तेरी आने वाली बारात है, सारी जायदाद अपने हाथ है। ए कबूतर, रोने की क्या बात है? अगर ये बात है डैडी, तो किस्मत हमारे साथ है, उसके हाथों में अपना हाथ है, चांद चकोरी की मुलाकात है, प्रेमी को मिली दौलत की सौगात है। लेकिन इस बात में भी एक घात है, शादी के बाद मैं आपसे पूछूंगा डैडी, आपकी क्या साथ है? अरे हमारी बिल्ली और हमी से म्याओ म्याऊं हो या त्याऊं, शादी के बाद में कविता और अपने दरमियान किसी तीसरे को नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, पहले शादी तो हो जाने दो। मैं भी एक तीर से दो शिकार करने वाला शिकारी हूँ। आज कविता की बाजी मारी है तो अब दूसरी तैयारी है। सुनो सुनो, कल तुम किसी तरह से कविता को पुरानी हवेली में ले आओ, बाकी का नाटक मैं संभालूंगा। तुम यह क्या कर रहे हो? जानते हो ये मेरी होने वाली पत्नी के घर का दरवाजा है शायद? अबे बाबू बंसीलाल, तुम तो दरवाजे की चौखट तक ही रह जाओगे। तुमको नहीं मालूम, पारो मुझे जन्म जन्म से प्यार करती है। पारो तुमसे प्यार करती है? तुमने मेरी हंसी देखी? हाँ देखी। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, चले जाओ यहाँ से। अबे ओ मच्छर, तू और तेरा गुस्सा ऐसी झापड़ रसीद करूंगा कि 3200 दांत बाहर आ जाएंगे। अबे ओ, मैं अपनी दोनों उंगलियों से तेरी दोनों आंखें बाहर निकाल के हथेली पे रख दूंगा, और इसी हथेली से उन्हें मैं वापस लगा लूंगा। तेरे कपड़े उतारूंगा, तेरे कपड़े उतारूंगा, तेरी टाई उतारूंगा, तेरी टाई उतारूंगा। अरे ये मेरे घर के सामने क्यों झगड़ा कर रहे हो? चलो हटो, छोड़ो छोड़ो। तुम चुप करो, आज फैसला होके रहेगा, तुम्हारा भाई आए या ना आए। आज खून की नदियां बह जाने दो, या तो ये रहेगा या मैं। शांति 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 शांति। मेरा भाई आ गया है। आ गया है? कहाँ है तुम्हारा भाई? अरे किधर है मेरा साला? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी बुलाती हूँ। हाँ बताओ। भैया ओहो, भीमसेन छतरी वाले, तुम पारो के भाई हो? अरे अपना तो काम बन गया। अपने मालिक को छोड़ के अपनी बहन का हाथ इसको कैसे दे सकते हो? ये सब नहीं चलेगा दोस्तों और प्रेमियों। मैं उस शख्स को अपनी बहन का पति और अपना जीजा बनाऊंगा जो सबसे पहले भागकर अपने इष्ट देवता की पूजा करके मेरे पास आएगा। जय इष्टदेव। क्या इष्ट देव? हाँ, आप ही मेरे इष्ट देव हैं, आप ही मेरे छतरी वाले बाबा हैं। ये जुल्म है बाबा, अन्याय है बाबा, नाइंसाफी है बाबा, और पाप है। खामोश,
फैसला हो चुका। ये महाशय ही मेरी बहन के पति बनने के हकदार हैं। अबे ओ छतरी वाले, खबरदार जो मुझे छतरी वाले कहा, आज से मैं तुम्हारा नौकर नहीं समझे। चलो जी आप अंदर। हाँ चलो चलो, लपक ले लपक। और चलो जी तुम बाहर। ठहरो, ठहरिए मिस्टर बंसी। टेक योर अम्ब्रेला एंड गेट लॉस्ट। जानकी देवी, आखिर अपनी जिद को छोड़ क्यों नहीं देती? अब भी मान जाओ, बता दो वो राजकमल हार कहाँ है? वही बात दोहराने आए हो। जिस दिन तुम्हें इस राज का पता चल गया, वही दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जब सब कुछ जानती हो तो एक बात और भी जान लो, तुम्हारी बेटी अब कुछ ही दिनों में मेरे घर की बहू बनने वाली है। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी कविता यही है हमारे पास। देखो कविता, किस शौक और अरमानों से तुम्हारे माता पिता ने ये हवेली बनवाई थी, क्या हालत हो गई है इसकी। तुम्हारी जरा सी हाँ से तुम्हारे तमाम अंधेरे दूर हो सकते हैं। चाहो तो इसी पल अपनी बेटी को गले से लगाकर अपनी ममता की प्यास बुझा सकती हो। इसमें भी तुम्हारी कोई चाल ही होगी दीवान। मुझसे राजकमल का राज जानने के लिए तुम नीच से नीच हरकत भी कर सकते हो, मगर मुझे अपने खून पर पूरा पूरा विश्वास है। मेरी बच्ची तुम्हारे जैसे जलील इंसान के बेटे को कभी अपनी जिंदगी का साथी नहीं बना सकती। मुझे मालूम था तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी। माँ, रुक जाओ कविता, रुक जाओ। हमारे सबूत महल में और ठहरना ठीक नहीं। चलो। लेकिन मैंने अभी अभी अपनी माँ की आवाज सुनी है। उन्होंने मुझे नाम लेके बुलाया है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से हमें चलना चाहिए। तुम्हारे लिए तड़पने वाली तुम्हारी माँ की आत्मा शायद और बेचैन हो गई है। जग्गू, कविता में सबको ले जाओ। जी जाओ कविता, जाओ। लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। हम अपनी उंगली टेढ़ा करना भी जानते हैं। डरिए नहीं माँ जी, हम उंगली टेढ़ी करने वालों की गर्दन मरोड़ दिया करते हैं। वाह दीवान साहब, मान गए आपको। बहुत जबरदस्त चक्कर चला रखा है इस हवेली में आपने। अब तुम्हारा खेल खत्म होने का वक्त आ गया है। वक्त तुम्हारा आ गया है बरखुरदार। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये किस्सा भी खत्म हुआ। प्रेमी, जानकी की आवाज से कहीं कविता को शक न हो गया हो। उसे किसी और ठिकाना पे ले जाना चाहिए और उस कुत्ते की लाश को इसी वक्त ले जाकर पानी में फेंक दो। जाओ।
राजा, मेरी माँ जिंदा है? हाँ कविता, अब उस दीवान की सारी चाल मेरी समझ में आ गई है। वो खुद उस राजकुमार हार को हासिल करना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हारी माँ को अपने कब्जे में कैद कर रखा है। अब चूंकि मैंने तुम्हारी माँ को जिंदा देख लिया है, इसलिए वो उसे ऐसी जगह ले गए हैं जहाँ हमारा पहुंचना शायद नामुमकिन हो। कहाँ ले गए हैं वो लोग मेरी माँ को? बोलो राजा, कहाँ है मेरी माँ? उन लोगों ने पानी के अंदर अपना एक खास अड्डा बनाया। क्या बात कर रहे हो गुरु? पानी के अंदर अड्डा? हाँ, ग्लास चैम्बर, और उसमें दाखिल होने का रास्ता हमें तलाश करना होगा। मैं उस घर की एक ईंट को जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी... तुम उन बदमाशों को नहीं जानती। गणेश, उस अड्डे में दाखिल होने के लिए हमें भेष बदलना होगा। मैं तैयार हूँ गुरु, हो जाए। चलो। डैडी, आपके ख्याल में उस जानकी देवी को ज्यादा दिनों तक उस शीशे वाले कमरे में रखना ठीक है क्या? बेवकूफ, दीवारों के भी कान होते हैं, तू जैसे भी नादान होते हैं। किसी रोज इसी पोज में दिमाग का स्क्रू लूज हुआ कि फ्यूज उड़ा और बत्ती गुल। नहीं इधर के रहेंगे ना उधर के। आप तो पल भर में किधर से किधर पहुंच जाते। मैं चला, मैं गया, मैं जा रहा हूँ। जाते कहाँ हो? वहीं खड़े रहो। पहले रामपुरी चाकू देखो, फिर चाकू की धार देखो। अबे कौन है तू? जानता नहीं हमें? ठन ठन गोपाल, और हमारे गुरु का नाम है उस्ताद जोरावर सिंह। घटोत्कच गुरु घंटाल, भीटी, बंडलबाज, देवड़ेबाज, ठर्रेबाज अभी पधार रहे हैं। कल रात ही उन्होंने ताजा मर्डर किया है, और दूसरे खून की तैयारी से पहले वो यहाँ कुछ देर आराम करना चाहते हैं। इसीलिए इस घर का हर कोना ठीक से ठोक लेना चाहता हूँ। कहीं किसी दुश्मन ने कोई बम तो नहीं रखा? कहीं कोई उस्ताद जोरावर सिंह, घटोत्कच गुरु घंटाल का नाम नहीं सुना? जो शख्स 200 आदमी की गर्दनें काट कर उनकी खोपड़ियों की मीनार पर बैठकर फॉरेन की कंट्री में भाषण दे सकता है, वो तुझ जैसे मच्छर को चुटकियों में मसल सकता है। और मैं तुम दोनों को अभी गोली से उड़ा दूंगा। क्या बक रहा है बेवकूफ? देखता नहीं, गले में क्या है? वही राजकमल हार। जी गुरु घंटाल जी, आप? हाँ, मैं। माफ कीजिएगा मुझे, मैंने आपको जरा देर से पहचाना। क्या करूं, नजर कमजोर हो गई आजकल। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए। हाँ, इस तरह इज्जत की जाती है कुत्ते। जी? क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? आपने कहा कुत्ते। मैंने बुरा नहीं माना। आप खड़े क्यों हैं गुरु घंटाल जी? बैठिए ना। ठन गोपाल, गुरु घंटाल, लीजिए पहली धार का माल। मगर गुरु घंटाल जी, आपको ये हार कहाँ से मिला? गंदी नाली के कीड़े इस हार के बारे में जानकर पुलिस को बताना चाहता है, गद्दारी करना चाहता है। इसी वक्त तेरी अतरिया निकाल कर तेरे गले का हार बना दूंगा। क्या कर दूंगा? मेरी अंतड़ियां निकाल के मेरे गले का हार बना देंगे। हाँ। गुरु घंटाल जी, मेरी आंखों पर पर्दे पड़ गए थे, इसलिए गलती हो गई। आप तो बड़े दयालु हैं। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर जाते जाते आप खुद ही ये हार मुझे दे जाते। मेरे पूछने की क्या जरूरत थी? ठन गोपाल, गुरु घंटाल, लालची भेड़िया इस हार की खातिर हमें बहुत मक्खन लगा रहा है। हम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। चलो। ऐसा जुल्म मत कीजिए गुरु घंटाल जी। आपको देखकर, आपसे मिलकर मैं तो निहाल हो गया। अब यहीं रहिए, जितने दिन चाहे रहिए, और यकीन रखिए आज के बाद इस काली जुबान पर यह हार का नाम भी नहीं आएगा। चाहे गुरुदेव। तो ठीक है, हम यहाँ रहने से पहले देखना चाहते हैं दरवाजे कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं, लड़कियाँ कितनी हैं। हाँ जरूर जरूर, मैं आपका ये घर, आपका मैं सारा मकान आपको दिखा देता हूँ। चलिए। चाहे गुरुदेव, पधारो गुरुदेव। वाह 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 वाह। तो बे उल्लू के तुम, घर में इतना बड़ा तालाब क्यों खुदवा रखा है? ये तालाब नहीं है गुरु घंटाल जी, ये स्विमिंग पूल। इसमें घर के सब लोग मरेंगे क्या? हाँ। नहीं, तैरेंगे। आपको तैरना आता है गुरु घंटाल? ठन गोपाल, बुढ़े, ये बटली कौन है? बटली? जो खूबसूरत लड़की हमारे गुरुदेव को पसंद आ जाए उसको बटली कहते हैं। अच्छा, ये बात है। बटली। गुरु घंटाल जी, ये हमारे घर की बटली है। चलिए मैं उसे आपको फूलों का बगीचा दिखाता हूँ। मारी के बच्चे, ठन गोपाल, बड़ी सुंदर बटली है। बिल्कुल कच्ची कली है।
हाय डार्लिंग। यस डियर। कौन है ये लोग? ये लोग हमारे मेहमान हैं स्वीटहार्ट। ओह हाय। अरे गुरु, जाते जाते तुम्हारी बटली तुमको हाय करके गई है। क्या है? क्या कोशिश करने पर भी जो राजकमल हार हमारे हाथ नहीं आया, समझ में नहीं आता इस कम्बस को कैसे मिल गया। हार के बदले में मेरी महबूबा चाहता है, ऊपर से हमें कुत्ता, उल्लू का पट्टा, चमचा, भैंसा बना दिया। सारा बात बात में गाली निकालता है। यही तो तकलीफ की बात है। क्या बोला बोल बोल कर हमसे ही वो गालियां सुनकर खुश हो रहा है। कुछ करो डैडी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। क्या करूं? कम्बख्त ने शर्त कुछ ऐसी लगा रखी है। ये कम्बल वाला मामला है, मैं वो हार नहीं छोड़ूंगा और वो अब कविता को कभी नहीं छोड़ेगा। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या? किसी तरह से कविता को रिक्वेस्ट करते हैं 3-4 दिन तक इस मुसीबत से प्यार का नाटक वारा कर। क्या कहती हो डैडी? अपनी होने वाली बीवी को मैं उस मुस्तंडे के हाथों सौंप दूं? बेवकूफ, सौंपने की बात कौन कर रहा है? सिर्फ नाटक ही तो करना है। 3-4 दिन से बहला फुसला के जैसे ही हम हार हासिल कर लेंगे, लाश जमा कर उसे घर से निकाल देंगे फौरन। फिर तुम कविता से शादी करोगे, सारा जीवन ऐश करोगे, आराम करोगे। लेकिन 3-4 दिन बाद होते डैडी। हाँ, अगर 2 दिन की बात हो तो मैं अपने दिल पर पत्थर रख सकता हूँ। ठीक है, 2 दिन ही सही, मगर तुम पहले जाकर कविता को राजी तो करो। What? मैं उस गुरु घंटाल से प्यार करूं? प्यार करने को कौन कह रहा है डार्लिंग? प्यार करने का नाटक ही तो करना है बस। बस तुम तो ऐसे कह रहे हो बस, जैसे तुम जानते ही नहीं मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। प्लीज डार्लिंग, 2 ही दिन की तो बात है। मेरे लिए, इस घर के लिए, इस घर की इज्जत के लिए। कैसे प्रेमी हो तुम? मैंने अपना प्यार ठुकरा के तुम्हें अपनाया और तुम मुझे किसी गैर के हवाले कर देना चाहते हो? तुम मर्द हो क्या? क्यों ये पहन लो? चले जाओ यहाँ से। प्लीज डार्लिंग, प्लीज डार्लिंग, क्या कर रही हूँ डार्लिंग? क्या कर रही हूँ? प्लीज डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ देखो। प्लीज डार्लिंग। अच्छा बाबा, ये पहली और आखिरी बार कह रहा है। फिर कभी किसी से प्यार करने को नहीं कहूँगा। मेरी जान, जरा ठंडे दिल से सोचो। अगर वो लाखों का हार हमारे हाथ आ गया तो सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। फिर ऐश ही ऐश, मजे ही मजे। कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी होनोलुलु, कभी हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भी जा सकेंगे। स्विट्जरलैंड? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तुम कह रहे हो इसलिए मान जाती हूँ। ओह डार्लिंग, लेकिन याद रखना, सिर्फ 2 ही दिन के लिए ये नाटक करूंगी। 2 दिन से ज्यादा चाहिए भी नहीं। उसके बाद दिन भी अपने और रातें भी अपनी। तुम यहाँ कब से खड़े हो? खड़ा तो मैं तब से हूँ शायद, जब से आप कविता मेम साहब के सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे। ओह, तो इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया? इसी बात का तो दुख है शायद। जमाना कितना बदल गया है सरकार। एक वक्त था कि मैं आपके लिए लड़कियां चुन के आपको पार्सल किया करता था। अब ऐसा वक्त है कि आप लड़की किसी और को पार्सल कर रहे हैं। आपका लेवल भी मुझ जैसा हो गया है शायद। बकवास बंद करो। मुझे अपने लेवल तक ले जाना चाहते हो? तुम्हारी ये हिम्मत? आज तक मुझे लड़कियां पहुंचाते रहे। यू ब्लडी सप्लायर। सरकार, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे जूते से मारिए, लेकिन मुझे सप्लायर मत कहिए। मेरे धंधे को गाली मत दीजिए। मैं आज का दिन देखने के लिए जिंदा क्यों हूँ? मेरी आंखें क्यों नहीं फूट जाती? मैं मर क्यों नहीं जाता शायद? रो मत बंसी, रो मत। तुझे रोता सुनकर कोई समझेगा हमारे घर में मातम हो गया है। मैं भी गुस्से में न जाने तुम्हें क्या क्या कह गया। सरकार, अपने चाय के बागीचे में एक नई कली खिली है, उसी की खबर देने आया था शायद। बंसी, अभी तो हमें अपनी खबर नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। अभी ये पतली लस्सी पी पी कर तो दम निकल गया यार। वो आगे चढ़ा लो उस्ताद। जय बम बोले, जय गुरु घंटाल। अबे देख क्या रहा है? आंखें निकाल कर ऑमलेट बना दूंगा कबूतर। क्या कहा? कबूतर कहा? ओ गुरु घंटाल जी, एक खुशखबरी लाया था आपके लिए। बोल बे लंपट। आप हमें लंपट बोलिए या पैम्फलेट, हम बुरा नहीं मानेंगे। हमने फैसला कर लिया, वो बटली को आपके हवाले कर देंगे। आप वो हार हमें दे दीजिए। चुप बे! हमें अलीबाग का परिंदा समझ लिया है? इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। पहले मैं 2 दिन उस बटली के साथ बिताऊंगा और फिर गांव जाते जाते वो हार तुम्हें देता जाऊंगा। लेकिन चोर का भाई गिरेगट, दोनों बाप बेटे एक ही ठप्पे के दिखाई देते हैं। कौन विश्वास करेगा तुम पर? दोनों लुच्चे नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? दोनों लुच्चे नजर आते हैं। आए, आप हमें बार बार गाली दे रहे हैं। आप हमसे बर्दाश्त नहीं होता।
बेटे, इनकी गालियां तो फूलों की डालियां हैं। सब्र से, शुक्र से, प्रेम से, प्यार से, नकद से, उधार से जो भी ये झोली में डाल दें हमें कबूल कर लेना चाहिए। तुम तो पागल हो, बुद्धू हो, उल्लू हो। सुना गुरु घंटाल जी, एक ही सांस में सारी बातें कह डाली। क्या मधुर भाषा है। मधुर भाषा? अभी तुमने हमारे गुरु घंटाल को नहीं सुना। गुरुदेव, निकालो अपना तीर कमान, दे दो इस पत्थर को ज्ञान। जय गुरुदेव। मान बनो सजना, तो हमने इस कहानी चोर की से किनारा भी किया, लेकिन कविता समझकर गहरी चाल का जवाब भी दिया, दिलदार वाली नीयत से, क्योंकि हम हमेशा जल महल से गंगा जल लेकर आशा के साथ अपनापन की खुशबू का परिचय देते रहे, और जिसने भी हमारी जीने की राह से टक्कर ली उसे हमने अपना जानी दुश्मन समझकर लोक परलोक का निशाना बना दिया। देखा क्या चित्रमाला के मोती पिरोए हैं हमारे गुरु घंटाल ने। धन्य हो, और हमारे भी गुरु हैं, भाषा के परमात्मा। अब खुशामद करता है, मतलब की बात कर, मतलबी। कहाँ है हमारी बटली? ओ बटली, बटली वो बंठन करा।
है कविता हंस रही है? हंस रही है और यहाँ कलेजे पर चुड़ियां चल रही है। न जाने दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। गाना गाते वक्त भी जब उल्लू का पट्टा मेरी कविता पर हाथ डालता था तो ऐसा लगता था मेरे दिल पर कोई घुसा मार रहा है। जिंदगी में पहली बार अपनी बेबसी पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे टेडी। क्या हुआ बेटी? ये पूछो क्या नहीं हुआ। आप लोगों ने बोला था कि प्यार का नाटक करना है। मुझे क्या पता था कि नाटक ही नाटक में मेरी किस्मत का फाटक फटाक से बंद हो जाएगा। तुमने भी टेडी की भाषा शुरू कर दी, लेकिन आखिर हुआ क्या? वो इंसान है क्या? बाप रे बाप, एकदम जंगली जानवर है। पहले उसने मेरा दुपट्टा खींचा, फिर मेरी चोली फाड़ने की कोशिश की। बस और तो कुछ नहीं किया ना? पल भर में और भी कुछ हो सकता था। बड़ी मुश्किल से बच के आए हो। बच्ची, तुम इस घर की होने वाली बहू हो। इस घर की इज्जत की खातिर थोड़ी सी तकलीफ और उठा लो बस। मैंने कह दिया ना, मुझसे और कुछ नहीं होगा। आपको चाहिए तो आप ये कपड़े पहनिए, जाइए अंदर और उठाइए तकलीफ। मैं चली। मांगा था हार, मिल गया दुपट्टा। बहुत मक्खन लगाया उस गुरु घंटाल को। कमबख्त किसी तरह काबू में नहीं आता। आप कहे तो रात को साले की गर्दनी काट लूं हार समेत। उल्लू का पट्टा मेरी कविता के ब्लाउज के पीछे मर गया था। कहाँ है वो गुरु घंटाल का बच्चा? हम उसकी बोटी बोटी उड़ा दें। क्या बात है सरदार? कहाँ छुपा रखा है उसे? बाहर निकालो, नहीं तो हम इसी वक्त तुम्हारे घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। पूरे घर को आग लगा दीजिए सरदार। लेकिन उसने आखिर क्या किया है? हमसे पूछते हो कि क्या किया है? हमारे गुरु की हत्या करके वो गुरु घंटाल हमारे गुरु के कीमती हार के साथ यहाँ आकर छुप गया है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुंह क्या देख रहे हो सरदार? आगे बढ़ो। ठहरो 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 ठहरो। आप लोगों को धोखा हुआ है। ये सच है कि गुरु घंटाल कल रात को यहाँ आया था, मगर मैंने उसे घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया। वो रात बरामदे में गुजारकर सुबह सवेरे न जाने कहाँ खिसक गया है। मगर फिर भी मैं अपने नौकर से पूछकर आप लोगों को बताता हूँ। जल्दी करो। चलो प्रेमी। हमें गुरु घंटाल को फौरन हिफाजत की जगह छुपा देना चाहिए। अगर इन जंगलियों के हाथ लग गया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन उसे छुपाएंगे कहाँ? उसे अपने क्लास चेंबर में ले चलते हैं। हार लेने के बाद उसकी जल समाधि भी वहीं बना देंगे। मैं उसे पठाता हूँ, तुम इन जंगलियों को पठाओ। आइए आइए गुरु घंटाल जी, ये आपकी हिफाजत के लिए ऐसी जगह है जहाँ किसी के फरिश्तों को भी पता नहीं चले। अरे फरिश्तों को छोड़ो, पर तुम भी कम शैतान नहीं हो। पानी की तह में क्या शानदार जगह बना रखी है। कमाल है, तुम बड़े घोंचो, लुच्चे, लफंगे, लंपट हो। आज तक मैंने तुम दोनों की हर बकवास बर्दाश्त की है। मालूम है किस लिए? हाँ हाँ मालूम है, हम भी अपने वचन के पक्के हैं। ठन गोपाल घंटाल दे दो हाथ। ये लो हाथ। इस हार को हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। जानकी, जिस हार को तुमने अब तक दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा वो आज मेरे हाथ में है। इसका मतलब है उस आदिवासी सरदार ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे वचन दिया था कि यह हार वो मेरे सिवा किसी और को नहीं देगा। मैंने तो उसे उसके कुलदेवी के गले में डालने को दिया था। लेकिन उनके गुरु का गला काटकर एक ही झटके में गुरु घंटाल यह हार यहाँ उड़ा लाया है। जानकी, आज 20 साल से तूने इस हार के खातिर मुझे बहुत तड़पाया है, लेकिन आज मैं तेरी सारी मुसीबत दूर कर देता हूँ। बांधो इसे। सुनो, धरती के सीने पर किसी को ऐसी मौत नसीब नहीं हुई होगी, मौत जो दुनिया के लिए होगी कठोर, भयंकर, मगर तेरे लिए होगी अति सुंदर। जब वो जल प्राणी झिझोर झिझोर कर तेरे बदन को तोड़ मड़ोड़ कर तेरे प्राणों को तेरे शरीर से जुदा करेंगे, तो यह खूनी तमाशा मेरी आंखों में एक अनोखा नशा ले आया। फिर भी ये मौत को उपहार तुझे देने से पहले मैं तुझे मौका दे रहा हूं। अच्छी तरह आखिरी बार जी भर कर यह हार देख ले। बेवकूफ, जिस हार को पाकर तू धरती पर पांव नहीं रखता वो हार नकली है। नकली? गुरु घंटाल। हाँ दीवान, सिर्फ ये हार ही नकली नहीं, इस हार के साथ ये बंदा भी नकली है। तुम? हाँ मैं। रुक जाओ, बिल्कुल घोंचे हो तुम दीवान। अपने दुश्मन को कमजोर समझ बैठे। अब तुम्हारी शराफत इसी में है कि जानकी देवी को इज्जत के साथ घर पहुंचा दो, वरना बड़ी बेदर्दी के साथ तुम्हारे इस जल महल में तुम्हारी जल समाधि बना दी जाएगी। चलो। बेटा! नहीं, यह हार नकली है।
असली हार बम्बारा की बस्ती में उनकी कुलदेवी के गले में है। मैं इन आदमियों को लेकर वहां जा रहा हूं, तुम राजे को संभालो, चलो। राजा गणेश, कविता और जानकी देवी को लेकर तू यहाँ चल। ये वक्त इमोशनल सीन का नहीं है, इमोशनल सीन का नहीं है। निकल चलो, भागो यहाँ से, भागो, चलो भागो, भागो। मुर्गी चोर बंसीलाल शायद। क्यों बंसीलाल जी, जो चीज मिल जाती है उसको जेब में रख लेते हो? चलते हो, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? मेरे बाप का क्या जाता है, मगर जो तुम्हारी जेब में चीज है मालूम है क्या है? क्या है? फोम है शायद। फोम? हाँ देखो 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 देखो। मुझे अपनी मौत भी कह सकते। नादान, अपनी जान बचाना चाहते हो तो हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम भी अपने बाप की तरह बिन मौत मारे जाओगे। जिंदगी किसका साथ देती है और मौत किसका, यही फैसला तो करने आया हूं।
भांजी, 20 बरस पहले अपने गुनाहों की जो कहानी तुमने शुरू की थी, आज तुम्हारी जिंदगी के साथ इस समाधि पर खत्म होती है। पिताजी, जिस शैतान ने आपकी इज्जत पर कीचड़ उछाला, आज उसी के खून के साथ आपके बेटे ने आपके माथे का कलंक मिटा दिया। उस दिन की बदतमीजी के लिए मैं माफी चाहता हूं। ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब, आपने जो कुछ भी कहा अनजाने में कहा। मुझे तो खुशी है कि आज मैंने पिताजी के माथे पर से बदनामी का दाग मिटा दिया। और सरदार, ये सब कुछ आप और आपके साथियों की मदद की वजह से हुआ है। आपकी बस्ती उजड़ने का अफसोस मुझे भी है, और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना वादा करता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए नई कॉलोनी बनवा दूंगा। आपकी मेहरबानी का साया हम पर रहे, हमारे लिए इतना ही बहुत है हुजूर। आप लोगों के दिल मिल गए, हमें पूरी दुनिया की खुशी मिल गई। आज जीते जी तुम्हें अमानत सौंप कर हमारे दिल का बोझ हल्का हो गया। नहीं सरदार, इस कुलदेवी की बदौलत ही ये शुभ घड़ी आई है। ये राजकमल हार आज हम अपनी खुशी से तुम्हारी इस कुलदेवी को भेंट देते हैं। हमारी तरफ से इन्हें पहना दीजिए। अरे कुछ पहनने पहनाने का मौका ही है तो लगे हाथों एक शुभ काम और कर दिए। तुझे हमारी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? अरे जब कविता से होगी तुम्हारी शादी मेरे राजा, तभी तो जल्दी से बजेगा मेरा भी बाजा। अरे शादी से पहले ही मारने लगी, शादी के बाद भी तो यही करना है।